कैसे हैं आप लोग। फिर से मेरे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम खान सर वर्ल्ड मैप का रिवीजन करने वाले हैं। जो 2022 में खान सर का बैच लॉन्च हुआ था वर्ल्ड मैप के, उसी का रिवीजन करने वाले हैं। तो बने रहे वीडियो में। फर्स्ट जो वर्ल्ड मैप का खान सर टॉपिक पढ़ाए थे, कहते हैं कि ग्रुप ऑफ मैप कॉल्ड अटलस। जैसे मैप का ग्रुप रहता है उसको अटलस कहते हैं। एटलस जैसे एटलस ये बुक है, एटलस बुक है, इसी से वर्ल्ड मैप इंडियन मैप सब इसी में है, इसी से पढ़ाया जाता है। धीरे से वीडियो तो इंग्लिश मीडियम एटलस है, तो हिंदी रहे या इंग्लिश रहे सब सेम लिखा हुआ रहता है। तो हम पढ़ने वाले हैं जिसमें मैप की जानकारी दी गई होती है, उसे एटलस कहते हैं। तो हम एटलस पढ़ने वाले हैं, वर्ल्ड मैप हो चाहे इंडियन मैप हो। तो हम तो आज वर्ल्ड मैप पढ़ने वाले हैं। तो खान सर कहते हैं कि एक छोटा सा एरिया जो 3 ओर से जल से घिरा हो, जो छोटा सा एरिया है, छोटा सा एरिया 3 ओर से जल से घिरा हो, उसे हम केप कहते हैं। केप का इंग्लिश वर्ड केप हम बोले हैं, इसका हिंदी अंतरीप होता है। एक छोटा सा एरिया जो तीनों ओर से पानी से घिरा हो उसे हम अंतरीप कहते हैं, और एक बड़ा सा एरिया जो तीनों ओर से पानी से घिरा हो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो जैसे भारत प्रायद्वीपीय है, भारत का बड़ा सा एरिया है, नीचे पानी से घेरा हुआ है, तो वह प्रायद्वीप है। एक छोटा सा एरिया रहेगा तो वह अंतरीप रहेगा। भारत एक प्रायद्वीप है, हम बता देंगे, भारत एक प्रायद्वीप है। अगर कोई एरिया चारों ओर से पानी से घिरा हो तो उसे हम लोग द्वीप कहते हैं। अगर छोटा सा एरिया है, छोटा सा गोल एरिया है, सर्किल मानिए, अगर छोटा सा, जैसे छोटा सा मतलब छोटा सा मत समझिएगा, जैसे नॉर्मल साइज है, वो पानी से घेरा, चारों ओर से पानी से घेरा है, उसे द्वीप कहते हैं। एक बड़ा सा एरिया, बहुत बड़ा देश बराबर, एक बड़ा सा एरिया पानी से घिरा हुआ हो तो हम उसे प्रायद्वीप कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं, सॉरी, हम उसे महाद्वीप कहते हैं। महाद्वीप जैसे ग्रीनलैंड है, सबसे बड़का द्वीप कौन है? तो ग्रीनलैंड है, सबसे बड़का द्वीप ग्रीनलैंड है। और छोटा सा एरिया जो पानी चारों ओर से घिरा रहता है उसे हम द्वीप कहते हैं। और बड़ा सा एरिया चारों ओर से घिरा, पानी से घिरा हो तो उसे हम महाद्वीप कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का कब्जा है। डेनमार्क इतनी चुके कंट्री है और ग्रीनलैंड बहुत बड़का है, तो इतनी चुके कंट्री जाके यूरोपीय कंट्री है डेनमार्क, जाके कब्जा कर लिया है ग्रीनलैंड पर। और ग्रीनलैंड पर कब्जा करना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ग्रीनलैंड पर कोई रहता नहीं है, गिने चुने आदमी रहते हैं, बहुत कम जनसंख्या हो जाए, एकदम न बराबर जनसंख्या है, तो ग्रीनलैंड जाकर वहाँ कब्जा किए हुए हैं। दुनिया में टोटल, अब महाद्वीप पर आते हैं, कोई पूछेगा कि कितना दुनिया में टोटल कितने महाद्वीप हैं, कोई बताएगा तो बताए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दुनिया में टोटल 7 महाद्वीप है, दुनिया में टोटल 7 महाद्वीप है। और सबसे बड़का महाद्वीप हमारे वाला, जो हम लोग जहाँ रहते हैं वो महाद्वीप है सबसे बड़का, एशिया महाद्वीप सबसे बड़का महाद्वीप। क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो हम टोटल महाद्वीप 7 गो है, जिसमें में एशिया महाद्वीप बड़का है। हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताएंगे, घटते क्रम में बताएंगे। सबसे बड़का महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, एशिया से थोड़ा सा छोटा अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका से थोड़ा सा छोटा उत्तरी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका से थोड़ा सा छोटा दक्षिणी अमेरिका, और दक्षिणी अमेरिका से थोड़ा सा छोटा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका से छोटा यूरोप, यूरोप से छोटा ओसेनिया, और ओसेनिया से छोटा जिलैंडिया। जिलैंडिया नहीं आता है, जिलैंडिया क्योंकि डूब गया है, तो जिलैंडिया अब नहीं पढ़ा जाता है। पूछेगा कि डूबा हुआ महाद्वीप, तो जिलैंडिया महाद्वीप, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे 7 गो महाद्वीप है, 7 महाद्वीप के नाम बताइए, तो क्या बताना है? एशिया महाद्वीप, एशिया के बाद अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप के बाद उत्तरी अमेरिका, ऊपर में है, उत्तरी अमेरिका दिखा देते हैं, उत्तरी अमेरिका ऊपर में है, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका के बाद अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका के बाद यूरोप महाद्वीप, यूरोप के बाद ओसेनिया महाद्वीप, और ओसेनिया के बाद जिलैंडिया महाद्वीप। तो जिलैंडिया महाद्वीप जो है ना, जिलैंडिया महाद्वीप डूबा हुआ महाद्वीप है। क्वेश्चन पूछेगा कि डूबा हुआ महाद्वीप, जिलैंडिया महाद्वीप, और 7 गो महाद्वीप का नाम बोलेगा तो बता देना है कि एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप,
ओसेनिया, फिर जिलैंडिया डूबा हुआ है तो उसको पढ़ना नहीं है बेसिकली। अब देखिए हम बताते हैं आपको, एशिया का पंडित है। तो अब क्वेश्चन पूछेगा, मानव जाति का सबसे बड़ा, मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है? तो मानव जाति का पालना अफ्रीका को कहा जाता है, लेकिन वहाँ पर सभ्य मानव नहीं था। सभ्य मानव मतलब ये कहा जाता है कि सब माने वहाँ पर अपने, जैसे अपने दादा बुढ़ा जाता था तो दादे को मार के खा जाता था, पापा बुढ़ा जाते थे तो पापे को मार के खा जाता था। मतलब वहाँ पर सभ्य मानव नहीं था, असभ्य था, कुछ कर देता था, खाना बदोश था, माने भविष्य लगी नहीं सोचता था। लेकिन क्वेश्चन जैसे पूछेगा कि मानव जाति का पालना सबसे ज़्यादा मानव अफ्रीका में जाके रहा था, तो पूछ देगा कि मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को। ये पूछ देगा कि सभ्य मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप को। यहाँ पर सभ्य मानव रहे थे। सभ्य मानव मतलब सभ्यता वाला, अच्छा से रहते थे, दूरदर्शी थे, और अपने पापा, जैसे अपने पापा दादा को मार कर नहीं खाते थे बुढ़ाला के बाद। तो वही है एशिया महाद्वीप, सभ्य जाति का पालना है एशिया महाद्वीप। तो ठीक है, अब पूछेगा कि काला महाद्वीप, सभ्यता का पालना एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। सभ्यता को पालना किसे कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को। अब पूछेगा कि सांपों का महाद्वीप कहाँ है, जहाँ पर 400 प्रकार के सांप के प्रजाति कहाँ पर पाया जाता है? तो दक्षिणी अमेरिका। क्वेश्चन पूछेगा कि सांपों का महाद्वीप कहाँ है, सांपों का कौन महाद्वीप है? तो दक्षिणी अमेरिका सांपों का महाद्वीप है। यहाँ पर 400 प्रकार के सांप पाया जाता है, जरा में से 12 गो सांप खतरनाक रहता है, जहरीला सांप 12 गो होता है, और यही है। अब काला महाद्वीप और पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? पक्षियों का महाद्वीप जानते हैं आप लोग? पक्षियों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका को कहा जाता है, पक्षियों का महाद्वीप। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि सांपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो दक्षिणी अमेरिका। और पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो दक्षिणी अमेरिका। और काला महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। अफ्रीका, क्योंकि याद करना बहुत आसान है। काला महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो अफ्रीका को। काला मतलब समझिए, अफ्रीका में बहुत ब्लैक आदमी रहता है, कर्क रेखा के नीचे है, तो वहाँ पर बहुत करिया आदमी रहता है। तो काला महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। काला महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। तो ठीक है, गतिशील महाद्वीप किसे कहा जाता है? हाँ, गतिशील महाद्वीप तो अंटार्कटिका महाद्वीप को कहा जाता है। विज्ञान को समर्पित महाद्वीप किसे कहा जाता है? ये जानते हैं आप? विज्ञान को समर्पित महाद्वीप और गतिशील महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप को कहा जाता है, क्या कि वहाँ पर बहुत बर्फ रहता है, अपने में थोड़ा सा गति करते रहता है अंटार्कटिका महाद्वीप, और बहुत जैसे गति करते रहता है, तो इसीलिए उसको विज्ञान को समर्पित महाद्वीप बोल दिया गया। तो विज्ञान को समर्पित महाद्वीप और गतिशील महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप को। अब सफेद महाद्वीप किसे कहा जाता है जानते हैं आप लोग? सफेद महाद्वीप कहा जाता है, सफेद महाद्वीप अंटार्कटिका को कहा जाता है। अंटार्कटिका को ही सफेद महाद्वीप कहा जाता है। सफेद महाद्वीप किसे कहा जाता है? अंटार्कटिका को। विज्ञान को समर्पित महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो अंटार्कटिका को। गतिशील महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो अंटार्कटिका को। यही है। और अंधा महाद्वीप किसे कहा जाता है? पहले तो काला महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो अफ्रीका को काला महाद्वीप कहा जाता है। अंधा महाद्वीप किसे कहा जाता है? ये जानते हैं आप लोग? अंधा महाद्वीप अफ्रीका के कहा जाता है। देखिए, अंधा महाद्वीप भी अफ्रीका को कहा जाता है। वहाँ पर जैसे वहाँ पर बहुत अफ्रीका को बहुत तंग किया गया था। अफ्रीका को कोई जैसे काला आदमी को देखकर पहले के जो अंग्रेज रहता था देख कर चिढ़ता था। ब्लैक एंड डॉग आर नॉट अलाउ माई ट्रेन, ऐसी बोली पहले बोलता था। तो सबसे ज़्यादा अत्याचार अफ्रीका महाद्वीप का हुआ था, इसीलिए बोला जाता है कि काला महाद्वीप थी काफ़ी कहा जाता है। अंधा महाद्वीप किसे कहा जाता है? वहाँ के सब बुर्बक बोल रहता था, कोई टांग पैर नहीं लगाता था। तो अंधा महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो अंधा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। अंधा महाद्वीप भी अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। और एक है कि सबसे विकसित महाद्वीप किसे कहा जाता है? सबसे विकसित महाद्वीप किसे कहा जाता है?
अंधा महाद्वीप तो अफ्रीका को कहा जाता है, काला महाद्वीप भी अफ्रीका को कहा जाता है, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप अंटार्कटिका को कहा जाता है, गतिशील महाद्वीप अंटार्कटिका को कहा जाता है, सफेद महाद्वीप अंटार्कटिका को कहा जाता है। कहता है कि सबसे विकसित महाद्वीप किसे कहा जाता है? देखिए ये अंटार्कटिका है, उतना देर से यही खोने में लगे हुए थे। देखिए अंटार्कटिका नीचे वाला है, वाइट वाइट जो लग रहा है वो अंटार्कटिका है। यही है सफ़ेद महाद्वीप, ये एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप सबसे बड़का महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। और उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, देखिए नीचे वाला अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप। अब ये देखिए यूरोप महाद्वीप है, जो ये लग रहा है यूरोप महाद्वीप, ये वाला है यूरोप महाद्वीप। जो घेरा लगा रहे हैं ये यूरोप महाद्वीप है। और तो देखिए ये ओशिनिया महाद्वीप है, जो ऑस्ट्रेलिया वाला है, ये ओशिनिया महाद्वीप है, ओशिनिया महाद्वीप। तो जिलैंडिया महाद्वीप देख लीजिए, जिलैंडिया महाद्वीप ये है, जिलैंडिया महाद्वीप ये है, डूबा हुआ महाद्वीप है जिलैंडिया महाद्वीप। और ये ओशिनिया महाद्वीप है, देखिए ओशिनिया महाद्वीप ये है। एशिया महाद्वीप देखिए, एशिया महाद्वीप ये है, एशिया महाद्वीप है ये। और ये यूरोप महाद्वीप है। ये सब बहुत तेज था, बहुत विकसित था यूरोप महाद्वीप। तो ठीक है, तो क्वेश्चन है अब पढ़ा जाता है। सबसे पहले क्या चीज पढ़ा जाता है? सबसे पहले हम पढ़ते हैं सबसे विकसित महाद्वीप कौन है? यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप बहुत विकसित था, बहुत टैलेंटेड था, बहुत सबसे ज़्यादा विकसित किया था यूरोपीय महाद्वीप। अब ओशिनिया महाद्वीप में क्या गो देश आता है पता है? ओशिनिया महाद्वीप में 4 गो देश आता है। ओशिनिया महाद्वीप में 4 गो देश आता है। पहला माइक्रोनेशिया, दूसरा मेलानेशिया, तीसरा पॉलिनेशिया, चौथा ऑस्ट्रेलिया। अब ओशिनिया महाद्वीप को सब ऑस्ट्रेलिया बोल देता है, क्योंकि जो 4 गो देश हम बताए ना, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इसमें सबसे बड़का ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप देखा है ना कितना बड़का है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यहाँ पर देखिए सबसे बड़का ऑस्ट्रेलिया है, सबसे बड़का ऑस्ट्रेलिया है। तो इसी को ओशिनिया नहीं बोला जाता है, अब ऑस्ट्रेलिया सब बोल देता है, तो ये भी सही होगा। तो ओशिनिया महाद्वीप को हटाकर ओशिनिया महाद्वीप हो गया, और ये भी सही है। सभी को मिलाकर, चारों देश को मिलाकर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बना दिया गया है। और तो पूछेगा कि ओशिनिया महाद्वीप में 4 हिस्सा है। पहला हिस्सा याद रखिए माइक्रोनेशिया, दूसरा हिस्सा याद रखिए मेलानेशिया, तीसरा हिस्सा याद रखिए पॉलिनेशिया, चौथा हिस्सा याद रखिए ऑस्ट्रेलिया। माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। अब इसमें सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया है, इसीलिए इसे ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। यह ओशिनिया महाद्वीप में है। अब जिलैंडिया महाद्वीप के हम बारे में बताते हैं। जिलैंडिया महाद्वीप पर कुछ खास नहीं था, और जिलैंडिया महाद्वीप डूब गया है, डूबा हुआ महाद्वीप है ये। और डूबा हुआ महाद्वीप क्वेश्चन पूछेगा, उत्तरी दक्षिणी महत्व दिया गया। देखिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन पूछ देगा कि जिलैंडिया महाद्वीप कैसा महाद्वीप है, तो डूबा हुआ महाद्वीप है। डूबा हुआ महाद्वीप कौन है, तो जिलैंडिया महाद्वीप है। क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। और कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो मैप से ज़रूर क्वेश्चन पूछेगा, चाहे बीपीएससी का हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे बिहार दरोगा का हो। और मैप, वर्ल्ड मैप, इंडियन मैप दोनों रहेगा। तो कम से कम 15 नंबर खाली मैप से पूछेगा, तो 15 नंबर छोड़ना तो नहीं है। और जो भारत है ना, अभी हम लोग तो एशिया महाद्वीप में आते हैं, अब भारत आता है साउथ एशिया में। साउथ एशिया, एशिया का भी पार्ट बटा हुआ है, 3 गो पार्ट बटा हुआ है। एगो साउथ एशिया, एगो ईस्ट एशिया, और एगो आसियान। आसियाने वाला को ईस्ट एशिया कहते हैं। और हम लोग साउथ एशिया में आते हैं। तो साउथ एशिया वालों ने साउथ एशियन वालों ने अपना एक एसोसिएशन बनाया बिजनेस करने के लिए। साउथ एशिया में कितने देश आते हैं पता है? हम बता देते हैं साउथ एशिया में कितने देश आते हैं। मालदीव
श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। फिर से बोलते हैं, साउथ एशिया में 8 देश आते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि साउथ एशिया में कितने देश आते हैं? 8 देश आते हैं। कौन कौन? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये 8 देश हो गया। ये 8 देश अपने में मिलकर बिजनेस करता है, जिसे हम सार्क देश कहते हैं। सार्क, ये 8 देश अपने में मिलकर, जैसे साउथ एशिया वाला खुद में आपस में मिलकर बिजनेस करता है। समुद्री मार्ग से हो, चाहे जल मार्ग से हो, जल मार्ग से हो, चाहे स्थल मार्ग से हो, 8 में मिलकर बिजनेस करता है और एक एसोसिएशन बना दिया, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। इसका शॉर्ट फॉर्म सार्क कहा जाता है, SAARC, इसे सार्क कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि सार्क में कितने देश आते हैं, तो सार्क में 8 देश आते हैं। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। अब सार्क का फुल फॉर्म काची होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। और साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन की स्थापना 1985 ईस्वी में हुआ। इसका मुख्यालय, सार्क का मुख्यालय, क्वेश्चन पूछ देगा कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय काठमांडू है, नेपाल की राजधानी काठमांडू सार्क का मुख्यालय है। और अब सबसे पहला बार हम मालदीव पढ़ते हैं। अब सार्क का तो खत्म हो गया, अब मालदीव पढ़ते हैं। माले एयरपोर्ट कहाँ है? क्वेश्चन पूछेगा कि माले एयरपोर्ट कहाँ है, तो माले एयरपोर्ट बताना। माले एयरपोर्ट मालदीव में है। म से माले, म से मालदीव। माले में ऐसा एयरपोर्ट है ना कि चारों पार्टी से समुद्र है, बीच में एयरपोर्ट है। अगर जहाज टाइम सही जगह पर नहीं उतरा तो समुद्र में घुस जाएगा पीछे। अगर जहाज सही जगह पर जाकर नहीं रुका तो समुद्र में हिल जाएगा। काहे कि दो बीच में एयरपोर्ट है, इतना एयरपोर्ट है, समझिए, इमेजिन करिए कि इतना एयरपोर्ट है और दोनों पार्टी समुद्र है। अगर एक्सपर्ट पायलट माले एयरपोर्ट पर जहाज को उतारता है नहीं तो फिर से उड़ाया जाता है, फिर से वापस ला के माले एयरपोर्ट पर रखा जाता है, उतारा जाता है, अथी किया जाता है, लैंडिंग किया जाता है। लैंडिंग करने में सबसे खतरनाक माले एयरपोर्ट है, बहुत खतरनाक है। दोनों पार्टी समुद्र है, अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो जहाज समुद्र में घुस जाएगा। तो यहाँ पर एक्सपर्ट पायलट चलाते हैं, लैंड कराते हैं जहाज को। माले एयरपोर्ट बहुत खतरनाक है। तो पूछ देगा कि माले एयरपोर्ट कहाँ है, तो समुद्र के किनारे है, मालदीव में। मालदीव की राजधानी कहाँ है? क्वेश्चन पूछ देगा कि मालदीव की राजधानी कहाँ है, तो मालदीव की राजधानी है माले। और मालदीव के संसद भवन को मजलिस कहा जाता है। जो मालदीव का संसद भवन होता है उसे मजलिस कहा जाता है। पंबन ब्रिज, आदम ब्रिज, धनुष कोनी, राम सेतु। जैसे राम सेतु पुल के नाम सुने हैं, राम सेतु पुल के नाम ही इंग्लिश में आदम ब्रिज है। राम सेतु पुल का नाम बहुत है, पंबन ब्रिज है, आदम ब्रिज है और धनुष कोटी। इसे राम सेतु पुल को धनुष कोटी भी कहा जाता है, राम सेतु पुल को पंबन ब्रिज भी कहा जाता है और राम सेतु पुल को आदम ब्रिज भी कहा जाता है। और यह सब कहाँ है? श्रीलंका में। पूछ देगा कि पंबन ब्रिज कहाँ है, तो पंबन ब्रिज तो रामे सेतु पुल को कहा जाता है, दूसरा नाम है। ये कहाँ है? श्रीलंका में। पूछ देगा कि आदम ब्रिज कहाँ था, आदम ब्रिज भी राम सेतु पुल का दूसरा नाम है, तो यह भी श्रीलंका में है। पूछ देगा कि धनुष कोनी कहाँ है, धनुष कोनी का दूसरा नाम है रामे सेतु। और कहाँ है धनुष कोनी, तो श्रीलंका में ना है राम सेतु, क्या कि दोनों मैच कर रहा है। और मंदिरों का गलियारा को रामेश्वरम कहते हैं, मंदिरों को गलियारा को रामेश्वरम कहते हैं। ये सब मेन टॉपिक नहीं है। श्रीलंका और भारत के बीच में 2 खाड़ी है, श्रीलंका और भारत के बीच में 2 खाड़ी है। पहला मन्नार की खाड़ी और दूसरा पाल्क की खाड़ी, PALK, पाल्क की खाड़ी। पहला मन्नार की खाड़ी, दूसरा पाल्क की खाड़ी। श्रीलंका के सबसे ऊपरी बिंदु का नाम पॉइंट पेड्रो है। श्रीलंका के सबसे ऊपरी बिंदु का नाम पॉइंट पेड्रो है। श्रीलंका के सबसे ऊपरी बिंदु का नाम पॉइंट पेड्रो है। हम आपको दिखा देते हैं, जाफना के ऊपर है। श्रीलंका के सब, देखिए श्रीलंका है, श्रीलंका का मैप है, पॉलिटिकल मैप। अब देखिए जाफना यहाँ लग रहा होगा, दिख रहा होगा जाफना। जाफना है। अब यहाँ देखिए पॉइंट पेड्रो है, जो कलर मारा हुआ है ये पॉइंट पेड्रो है। पॉइंट पेड्रो है। पूछेगा कि श्रीलंका के सबसे ऊपरी बिंदु का नाम क्या है, तो पॉइंट पेड्रो।
जाफना के, ये जाफना है, जाफना के ऊपर पॉइंट पेड्रो है। तो ठीक है, श्रीलंका के सबसे ऊपरी बिंदु का नाम पॉइंट पेड्रो है। मालदीव की संसद भवन को मजलिस कहते हैं, और मंदिरों का गलियारा रामेश्वरम को कहा जाता है। श्रीलंका के सबसे ऊपरी बिंदु का नाम पॉइंट पेड्रो है। श्रीलंका के सबसे निचली बिंदु का नाम हम्बनटोटा है। देखिए ये श्रीलंका का मैप है, श्रीलंका का मैप है, और श्रीलंका के सबसे निचले बिंदु का जो कलर मारा हुआ है ये हम्बनटोटा है। श्रीलंका के सबसे निचले बिंदु का नाम हम्बनटोटा है, कलर मारा हुआ हम्बनटोटा है। तो श्रीलंका के सबसे ऊपरी बिंदु का नाम पॉइंट पेड्रो है। श्रीलंका के सबसे निचले बिंदु का नाम हम्बनटोटा है। और क्वेश्चन पूछेगा इसमें कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 से 18 के बीच में हुआ था। बीच में ना 1914 में चालू हुआ था, 18 में बंद हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में चालू हुआ था, 1945 में खत्म हो गया था। शीत युद्ध 1945 में चालू हुआ था, 1991 में शीत युद्ध रूस और अमेरिका के बीच हुआ था, और दोनों आमने सामने नहीं लड़ रहा था, दूसरा देश को बर्बाद करता था शीत युद्ध में, जिसमें श्रीलंका भी एक शामिल है, यह भी बर्बाद हुआ है। तो इसीलिए इसमें नाम जिक्र किया गया है। शीत युद्ध 1945 में चालू हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था तो शीत युद्ध चालू हो गया था। लगभग 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था, और 1945 में ही शीत युद्ध चालू हो गया था, और 1991 में शीत युद्ध खत्म हो गया था। 1991 में रूस कमजोर पड़ गया था, तो 15 देश में टूट गया। USSR जो था ना, 15 देश में टूट गया रूस। श्रीलंका के तमिल लोगों के लीडर को संगठन, श्रीलंका के तमिल लोग ने लीडर का संगठन बनाया, इसे कहा जाता है निट्टे, LTTE का। श्रीलंका जो तमिलनाडु के जो आदमी थे ना, जो मैं तमिलनाडु के जो जनसंख्या था वो आधा जनसंख्या 30% जनसंख्या रहता था श्रीलंका में, और वहाँ पर तमिल लोग रहते थे। श्रीलंका में 30% तमिल लोग रहते थे, और तो उसने अपना संगठन बनाया जिसका नाम था LTTE संगठन बनाया। इसका फुल फॉर्म क्या है? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलेलम। LTTE का फुल फॉर्म क्या है? तो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलेलम। LTTE का फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलेलम। तो LTTE का फुल फॉर्म लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलेलम है। और LTTE एक ऐसा अथी था ना, उग्रवाद, जिस उग्रवादी ने अपना संगठन अथी से बनाया था, बिना किसी गवर्नमेंट की सहायता से खुद से संगठन बनाया था। बहुत बढ़िया संगठन था, श्रीलंका वालों को बड़ी मारता था, और इसका अपना एयरफोर्स था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कौन ऐसा उग्रवादी था जिसका अपना एयरफोर्स था? तो निट्टे, LTTE का अपना एयरफोर्स था, बहुत खतरनाक एयरफोर्स था। वर्तमान में श्रीलंका की राजधानी बहुत बार चेंज हुआ है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान में श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो जयवर्धनपुरम। वर्तमान में श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो जयवर्धनपुरम। जाफना को शेष श्रीलंका से, जो जाफना है ऊपर वाला, जाफना को शेष श्रीलंका से कौन जोड़ता है? ये एलिफेंटा पास जोड़ता है। जाफना को शेष श्रीलंका से एलिफेंटा पास जोड़ता है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। श्रीलंका के सबसे लंबी नदी का नाम, श्रीलंका के सबसे लंबी नदी का नाम महावली नदी है। क्वेश्चन पूछ देगा कि श्रीलंका के सबसे लंबी नदी का नाम कौन सी है? तो महावली नदी है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी का नाम। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य बलूचिस्तान है। पहले सभी एलिफेंटा पास जोड़ता था। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी का नाम महाबली नदी है। ट्रंकोमाले में श्रीलंका ने अपना एक द्वीप अथी बनाया था। श्रीलंका ने नहीं बनाया था, अंग्रेज बनाया था। श्रीलंका में अंग्रेज बनाया था। ट्रंकोमाले में डिपो बनाया था, वहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध के अथी में बनाया था। उपरांत में प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत बनाया था, और द्वितीय विश्व युद्ध के पहले बनाया था कि युद्ध में वहाँ थी। डिपो मतलब आप समझते हैं? डिपो मतलब होता है, डिपो मतलब ये होता है कि डिपो बहुत बड़ा डिपो होता था, बहुत बड़ा। उसमें जो तेल होता था, जैसे जो ईंधन होता था, उसमें अथी करके स्टॉक करके रखा जाता था। तो डिपो में ईंधन स्टॉक करके रखा जाता था कि ज़रूरी पड़ने पर काम आए, इमरजेंसी में काम आए, डिपो से तेल आए। और इसीलिए डिपो बनाया था। इंग्लैंड डिपो बनाया था द्वितीय विश्व युद्ध के पहले। तो तब पूछेगा कि डिपो
श्रीलंका के श्रीलंका के कहाँ पर अंग्रेज ने डिपो बनाया था, जो तेल अभी लीज पर ले लिया है भारत, तो कुछ लीज पर भारत ले लिया है वो डिपो को। तो ट्रंकोमाले में वो डिपो है। और ट्रंकोमाले में वो डिपो है। अब पाकिस्तान पढ़ाते हैं, वो बोलते हैं पढ़ाते नहीं बोलते हैं, सॉरी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य बलूचिस्तान है, यह पहाड़ों से भरा हुआ है, यहाँ खनिज संपदा बड़ी है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य बलूचिस्तान है। नीचे वाला जो है ग्वादर बंदरगाह, वो बलूचिस्तान में है। CPEC जो रोड बनाया था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वह बलूचिस्तान में जाके ख़त्म होता है और फिर आता है जम्मू कश्मीर, वहाँ से आता है POK से बलूचिस्तान में आकर ख़त्म होता है CPEC रोड। तो क्वेश्चन, सबसे बड़ा राज्य पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य बलूचिस्तान है। जो बलूचिस्तान कहता है कि हम पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते हैं, क्या कि बलूचिस्तान के लोगों के साथ पाकिस्तान बहुत अत्याचार करता है। इतना अत्याचार करता है कि कहने लायक नहीं, एकदम सौतेला व्यवहार करता है पाकिस्तान बलूचिस्तान के लोगों के साथ। तो बलूचिस्तान के लोग उब कर कहने लगे कि अब हम पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते हैं। और 2030 तक संभावना है कि बलूचिस्तान अलग हो जाएगा। और बलूचिस्तान अलग हो गया तो पाकिस्तान कैसा देखेगा आप जानते हैं। बलूचिस्तान में ही सबसे ज़्यादा खनिज संपदा है। जो पाकिस्तान है ना, खनिज संपदा यहाँ से निकालता था, बहुत यहाँ खनिज संपदा है, यहाँ पहाड़ बहुत है, बहुत पाकिस्तान के टोटल खनिज यहीं से निकलता है, बलूचिस्तान से। और यहाँ से खनिज निकाल कर पाकिस्तान लेके चल जाता था सिंध प्रांत में, पंजाब प्रांत में और खैबर प्रांत में। और यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं देता था, वैकेंसी नहीं देता था। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सरकारी पद पर भरे हुए हैं तो सिंध पंजाब वाला, बलूचिस्तान के वैकेंसी नहीं वहाँ पर निकलता है। सिंध प्रांत वाला भरे हुए हैं, ट्राइबल एरिया वाला, खैबर पख्तूनख्वा। ग्वादर बंदरगाह बलूचिस्तान में है। क्वेश्चन पूछेगा कि ग्वादर बंदरगाह कहाँ है, तो बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा है। क्वेश्चन पूछ देगा कि बलूचिस्तान की राजधानी क्या है, तो क्वेटा है। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा है। पाकिस्तान में 80% लोग पंजाबी भाषा बोलते हैं। पाकिस्तान में जो 80% लोग हैं ना, पंजाबी भाषा बोलते हैं। जो हमारा पंजाब है ना, वो आधा थोड़ा सा पार्ट है, लेकिन ज़्यादातर पार्ट पाकिस्तान में, आधा पंजाब घुसा हुआ है, आधा पंजाब इंडिया में है। तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लोग पंजाबी भाषा का प्रयोग करते हैं, पंजाबी भाषा बोलते हैं। 80% लोग पंजाबी। पाकिस्तान का राष्ट्रीय भाषा जानते हैं? पाकिस्तान का राष्ट्रीय भाषा उर्दू है और उर्दू की उत्पत्ति भारत से हुई थी। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा काची है, तो पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा उर्दू है और उर्दू की उत्पत्ति भारत से हुई थी। उर्दू की शुरुआत भारत से हुई थी। मोहनजोदड़ो लारकाना जिला में है, जो सिंधु नदी के किनारे है। क्वेश्चन था कि मोहनजोदड़ो कौन जिला, पाकिस्तान के कौन जिला में पड़ता है, तो लारकाना जिला में पड़ता है और यह सिंधु नदी के किनारे है। पाकिस्तान का सबसे संपन्न राज्य बताते हैं। पाकिस्तान का सबसे संपन्न राज्य, दो राज्य पाकिस्तान का सबसे संपन्न राज्य है, पंजाब और सिंध। पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत पाकिस्तान का सबसे संपन्न राज्य है। मैंने विकसित पूरा संपन्न वहाँ के लिए संपन्न है, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डेवलप जो स्टेट है वो पंजाब और सिंध है। इसलिए में सरकार ज़्यादा ध्यान देता है। यहाँ की जितना सर्विस वाला होता है पंजाब और सिंध का ही होता है, जितना राजनेता होता है पंजाब और सिंध का ही होता है। तो सबसे ज़्यादा डेवलप प्रांत पंजाब और सिंध ही है, पंजाब और सिंध है। रावलपिंडी जिला में तक्षशिला विश्वविद्यालय है। क्वेश्चन पूछ देगा कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय तो पाकिस्तान में है। तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में है। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान के कहाँ है, तो रावलपिंडी जिला में है। अभी के न्यू नेम है, रावलपिंडी जिला में तक्षशिला विश्वविद्यालय है। तक्षशिला विश्वविद्यालय इसे 400 साल पहले, क्वेश्चन है इसे, इसके जन्म के 400 साल पहले विश्वविद्यालय आता है। हाँ देखिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय कब बना, तो ईसा मसीह के जन्म के 400 साल पहले। उस एरिया का नाम था गंधार महाजनपद और इसकी राजधानी तक्षशिला था। जो रावलपिंडी जिला है
ईसा मसीह के जन्म के 400 साल पहले यह गंधार महाजनपद में आता था और इसकी राजधानी गंधार था। तो वहीं पर तक्षशिला विश्वविद्यालय बनाया गया था। पूरी आतंकवादियों को, चाहे अफगानिस्तान, जिसे अफगानिस्तान के आतंकवादी, पाकिस्तान के आतंकवादी का हथियार कौन सप्लाई करता है? तो हथियार सप्लाई करता है खैबर पख्तूनख्वा। पाकिस्तान के ऊपर वाला स्टेट है जो हिंदुकुश पर्वत से जुड़ा हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा है ना। खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान के आतंकवादी, पाकिस्तान के आतंकवादी, जहाँ के आतंकवादी हो हथियार सप्लाई खैबर पख्तूनख्वा करता है। और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ार में AK-47 का बाज़ार में बिकता है। AK-47 जितना बंदूक रहता है बाज़ार में लटका के बिकता है 40,000, 30,000, 15,000, 20,000। पाक और अफगानिस्तान के बीच में खैबर दर्रा है। अब क्वेश्चन पूछ दिया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सा दर्रा है, तो खैबर दर्रा है। खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। एबटाबाद में 2 मई 2011 ईस्वी को ओसामा बिन लादेन को अमेरिका के SEAL कमांडो ने मार दिया था, घूस कर मारा था। ओसामा बिन लादेन को किसने मारा था? अमेरिका ने। कि कौन कमांडो भेजा था SEAL कमांडो? 2 मई 2011 ईस्वी को ओसामा बिन लादेन की मृत्यु हो गई थी, मार दिया था अमेरिका। एबटाबाद में, पाकिस्तान के एबटाबाद में 2 मई 2011 ईस्वी को ओसामा बिन लादेन को अमेरिका के SEAL कमांडो द्वारा घूस कर मारा गया था। क्वेश्चन, एबटाबाद में 2 मई 2011 ईस्वी को ओसामा बिन लादेन को अमेरिका के SEAल कमांडो ने घूस कर मारा था। वैसा जमीन जो चारों ओर जमीन से घिरा हुआ हो उसे लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। वैसा जमीन जो चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ हो उसे लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। लैंड लॉक कंट्री मतलब समझिए, जैसे नेपाल लैंड लॉक कंट्री है और भूटान भी लैंड लॉक कंट्री है, मंगोलिया भी लैंड लॉक कंट्री है। ऐसा लैंड लॉक कंट्री किसे कहते हैं? लैंड लॉक कंट्री उसे कहते हैं जिसमें समुद्र का एको ठोप सीमा नहीं हो, चारों ओर से जमीन से घिरा रहता है, एको ठोप समुद्र से भेंट भी नहीं होता है, उसे लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान लैंड लॉक कंट्री है। अफीम उत्पादन के लिए गोल्डन ट्रायंगल किसे कहा जाता है? अफीम उत्पादन के लिए गोल्डन ट्रायंगल ईरान और पाकिस्तान में है। अफीम उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा तो अफगानिस्तान है और पाकिस्तान का भी एक कोना पड़ता है और ईरान का भी एक कोना पड़ता है। तो अफीम उत्पादन के लिए गोल्डन ट्रायंगल ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के बीच में गोल्डन ट्रायंगल है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के बीच में ट्रायंगल है, उसी में बहुत ज़्यादा अफीम पावल जाता है, तो उसी को गोल्डन ट्रायंगल नाम से जाना जाता है। दुनिया में महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा बामियान में है। दुनिया में महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा बामियान में है। बामियान अफगानिस्तान में है। वहाँ पर पहाड़ को काट कर, तराश कर बहुत पहले बनाया गया था। बामियान के प्रतिमा पहाड़ को काट कर, तराश कर बनाया गया था और पहाड़ को काट कर बनाया गया था, कोई स्टेचू नहीं है, तो इसीलिए इसको प्रतिमा बोला गया। तो दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा है महात्मा बुद्ध की प्रतिमा बामियान में है, जो तालिबान कब्जा किया हुआ है वो फोड़ फाड़ दिया बम से। देखो माइंड एकदम नहीं है। आतंकवादियों का सबसे बड़ा गढ़ कंधार है, तालिबान का गढ़ कंधार है। तो बने रहे वीडियो में। आज वर्ल्ड मैप यहीं पर अंत करते हैं, समाप्त करते हैं और कल फिर से वर्ल्ड मैप पर रिवाइज करेंगे हम खान सर के नोट्स के द्वारा। तो थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।